दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथोरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय। स्वर्गीय कपिल जी की याद में 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे पुरी धाम रोहतक में लगेगा नेत्र जांच शिविर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पीजीआई रोहतक से किया मेदांता शिफ्ट। कल दी गई थी पीजीआई में प्लाज्मा थेरेपी। आज पहुंचे थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उनका हाल जानने। राष्ट्रीय देवोभव मिशन द्वारा लगाया गया 15वां रक्तदान शिविर। हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन ने मांगों के चलते किया धरना प्रदर्शन और की नारेबाजी। हरियाणा पुलिस को जल्द ही मिलेंगी डायल 112 गाड़ियां। इमरजेंसी में नंबर लगाइए और घर छोड़ेगी पुलिस। गांव खरावड़ में लगाए गए लंगरों पर महिलाओं सहित आंदोलनरत किसानों की भारी संख्या में आना जारी। अठगामा खाप के पदाधिकारियों ने की पत्रकार वार्ता। जल्द विवाद को सुलझाने का किया दावा। अशोक ठेकेदार ही हैं अठगामा खाप के असली प्रधान, कहा पूर्व प्रधान बलराज नांदल ने। गडकरी ने कहा कि किसानों के सुझाव को मानने के लिए तैयार है सरकार। अंबेडकर चौक पर राष्ट्रीय देवोभव मिशन द्वारा 15वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन, प्रसिद्ध समाजसेवी नवीन जैन, मेयर मनमोहन गोयल और सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रक्तदान शिविर में बाबा सुखा शाह ने बताया कि ये हमारा 15वां रक्तदान शिविर है और रक्तदान एक महादान है, इसकी कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती। आज बाबा साहब आश्रम की ओर से राष्ट्र देवोभव मिशन के द्वारा महंत बाबा प्रेमदास जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से मैं बाबा सुखा शाह और मेरे सारी टीम जितने भी यहाँ मेरे भाई पहुँचे हैं, आज 15वां रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसके अंदर सभी शहरवासी सभी युवा साथी पहुँचे। उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपनी मांगों को लेकर हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन ने आज धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदेश अध्यक्ष नागर ने बताया कि वो पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं और सोनीपत में उनका कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से सोनीपत के अंदर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हर दिन 2 कर्मचारी भूख हड़ताल में शामिल होंगे, जो पूरे हरियाणा लेवल पर होगी। और फिर भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा क्या कहना है उनका अपनी मांगों के बारे में, आइए देखिए। मेरा नाम आर के नागर है। मैं हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन 1266 और हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच जेपीए का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम पिछली 12 नवंबर को इस प्रशासक रोहतक से अपनी समस्याएं दे के गए थे, इन्हें कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद 20 दिन से सोनीपत में हमारा धरना चल रहा है अपनी मांगों को लेके। और हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो पानीपत का एक जेई है कुलदीप सिंह, हरे और सूखे पेड़ों को लाखों लाखों रुपए के बेच के खा रहा है। हमारे मालियों ने शिकायत करी, उनकी एसीआर खराब कर दी, एबसेंट लगाता है और तनख्वाह रुकवा दी। दूसरा, यहाँ के एससी सतपाल दैया ने रिश्वत लेके गलत प्रमोशन कर रखी है। उसका हम न्याय मांगते हुए जाए, जिसकी बनती उसको दो। और हमारे नगर निगम में रेगुलर कर्मचारी और काम देने की सरकार ने कही है, लेकिन हमारे अधिकारी कच्चे कर्मचारियों को नगर निगम में भेज रहे हैं। हमारा एतराज़ है, इनको ना भेजा जाए। हमारे रोहतक के इसी प्रशासक ने नवंबर 19 में एक इंक्वायरी बैठाई थी। हमारे 50-60 लाख रुपए निकले 2010 से 2013 ईपीएफ ईएसआई जमा नहीं करा रखा। इन्होंने आदेश करे थे ब्याज से ही दिलाएंगे, आज तक वो पैसे नहीं दिलाते। बार बार हम कह रहे हैं। इसी प्रकार हमारे स्टाफ क्वार्टर टूटे पड़े हैं, उनकी रिपेयर नहीं कराते। हमारे कर्मचारियों की गैर हाजिरी लगाते हैं, धमकाते हैं और कोई सुनाई नहीं करते। इस अत्याचार के खिलाफ हमारी ये 6-7 डिमांडें हैं। भाई हम इनको लेकर के आज प्रशासक को दोबारा ये अपील करने आए हैं कि हमें बुला के बात करो, हमारी समस्याओं का समाधान करो, वरना कल 16 दिसंबर से सोनीपत में भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। 2 आदमी रोज़ भूखे होकर माला पहन के बैठेंगे, बाकी रोज़ धरने पर समर्थन करेंगे और यह अनिश्चितकालीन धरना होगा। और सारे हरियाणा के 2-2 आदमी डेली बुला के समर्थन करेंगे। और इसके लास्ट में 26 जनवरी 2021 के बाद मुख्य प्रशासक हुड्डा का, चीफ इंजीनियर हुड्डा और जो बागवानी का बदमाश ऐसी है जो
ये इंक्वायरी होने के बाद भी काम नहीं करता बदमाशों के भ्रष्टाचारों के खिलाफ, उनका हम घेराव करेंगे हरियाणा लेवल पे। ये हमारा आज निर्णय हुआ है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आज देर सायं पीजीआई से मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पहले उनका अंबाला के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद उन्हें पीजीआई रोहतक में रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स की पूरी टीम ने उनके स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर बनाई हुई थी। लेकिन आज उन्हें पीजीआई से मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि कल उन्हें प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी। वहीं आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पीजीआई पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हालचाल जाना। आपातकाल के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली डायल 112 गाड़ियां अब जल्द ही हरियाणा पुलिस के थानों में पहुंच जाएंगी। इसके लिए कवायद तेज हो गई है। दरअसल इन गाड़ियों को थानों में भेजने से पहले पंचकूला में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, जो कि अब खत्म हो चुकी है। अब इन्हें थानों में भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले हफ्ते में ये 600 गाड़ियां राज्य के थानों में पहुंच सकती हैं। इनमें 28 गाड़ियां इनोवा क्रिस्टा अंबाला पुलिस को मिलेंगी। 3 नए कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन में पंजाब और हरियाणा से भारी संख्या में किसानों का आना जारी है। आंदोलन को तेज करने के लिए अब महिलाएं भी भारी संख्या में दिल्ली पहुंच रही हैं। ये महिलाएं आंदोलन को धार देने के लिए पंजाबी पगड़ी और हरियाणवी साफा बांधकर आंदोलन में भाग लेने के लिए पहुंच रही हैं। इन महिलाओं को लंगर पर भोजन करते हुए देखा जा सकता है। गांव खरावड़ के लोगों ने इन संघर्षरत किसानों और महिलाओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है। लंगर पर खाने के लिए गर्म पूड़ी, सब्जी और मिठाई परोसी जा रही है। वहीं बुजुर्गों के लिए गर्म चाय और बिस्किट, ब्रेड आदि की व्यवस्था भी की गई है। अटगामा खाप तपाबोहर के सर्वसम्मति से निर्वाचित प्रधान अशोक ठेकेदार हैं, जबकि रणबीर नांदल बेवजह स्वयं को प्रधान घोषित करके खाप के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। ये बात आज स्थानीय मैना पर्यटक केंद्र पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अटगामा खाप के पूर्व प्रधान बलराज नांदल ने कही। बलराज नांदल ने कहा कि 27 नवंबर को अटगामा भवन में आयोजित पंचायत उनकी अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से अशोक ठेकेदार को प्रधान चुना गया था। लेकिन रणबीर नांदल उसके बाद स्वयंभू तरीके से खुद को प्रधान घोषित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि इस पंचायत में 8 गांव के 424 व्यक्तियों ने अशोक नांदल को अपना लिखित समर्थन दिया था। पूर्व चेयरमैन राजेश भालोट ने कहा कि रणबीर नांदल गुट बेवजह विवाद पैदा करके अटगामा का प्यार और भरोसा खत्म कर रहे हैं। उनके गुट के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है, जिस वजह से उन्हें प्रधान नहीं चुना गया। उन्होंने ये भी कहा कि वे सप्ताह भर में खाप की एक बैठक आमंत्रित करेंगे और उसमें मिल बैठकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनके सामने ये टेलीफोन नंबर एग्जिस्ट कर, जिसको चाहे आप 20, 10, 40, 50 आदमी टेलीफोन से संपर्क कीजिए और इनसे पूछिए कि मेजोरिटी उस वक्त किस भाई की थी। ये अपने आप एक्सप्लेन कर देंगे कि साहब फलाना। हमने सेक्रेटरी महोदय से गुजारिश करी, उनकी प्रस्ताव कर दी, आप सभी के सामने है कि साहब इसी तरह से बात है, देखिए। और इसमें हमारा नाम कर के अशोक ठेकेदार प्रधान बनाया गया गांव बोहर की तरफ से सर्वसम्मति से, इसको रजिस्ट्रेशन करने की मेहरबानी की जाए। प्रधान तो हो गया श्री अशोक ठेकेदार, फिर वाइस सीनियर प्रेसिडेंट वो श्री राजेश, पूर्व चेयरमैन भालोट। बताऊं कि सेक्रेटरी महोदय हमारे श्री महिपाल पटवारी जी, आप प्लीज करिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि सरकार उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने देगी। नितिन गडकरी ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि वे सरकार के साथ आएं और इन कानूनों पर बात करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और यदि किसान कृषि कानूनों को लेकर कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उसे मानने को भी तैयार है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क कर रही है।
तोमर ने कहा कि बैठक निश्चित रूप से होगी, हम किसानों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। देखिए, पूरे किसान संगठन को और किसान नेताओं को और किसानों को ऐसा नहीं कहा गया। देखो, मेरे भी समझ में आया था। हमारे नागपुर के पास एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको जमानत तक नहीं मिली, कोर्ट में अभी जेल में है, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं। उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें। तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा आपके हिसाब से? देखो, चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।